राम सर के सहयोग से इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर। आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको सिर्फ परचेज करने के लिए इसमें 279 की जगह पर 168 में ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ कूपन कोड है 40% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए सुपरपा 40 दिया हुआ कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज 168 में पड़ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के जितने भी प्रश्न हैं वो सब मैं कोचिंग में जो पढ़ाता हूं वही सब प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। यदि आप मेरा विश्वास करते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कल इससे पहले आप सबको मैं बता दूं, आपको 126 मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसे में वो सब मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद 127 से स्टार्ट करता हूं। देखिएगा आप इनकी वर्ब को आप याद कर लीजिएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। ये सारी वर्ब आपको चेंज आना चाहिए, इंटरचेंज में आना चाहिए। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिएगा मैं चलता हूं आगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हाउ मच हैव यू पेड फॉर दिस अम्ब्रेला। एक बात जैसे आप इसे पढ़ेंगे इसे देख करके आपको यहाँ पर चेक करना लग जाना है। एक देखिए इंटरोगेटिव है और हाउ मच, यानी कि अब ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला जो डब्ल्यू एच वर्ड है क्या है, ये डब्ल्यू एच टाइप का है। हाउ मच एक डब्ल्यू एच टाइप का शब्द है। जब भी कभी डब्ल्यू एच यदि यहाँ पर आ जाता है तो ऐसे में कंजंक्शन जो होता है जहां आप दैट लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, इफ लगाते हैं, उस जगह पर वो डब्ल्यू एच ही आता है। तो ऐसे में क्या करना है, जो कंजंक्शन होगा वो हाउ मच ही आएगा। तो देखो वेदर वाला तो कट जाएगा, समझ में आ गया। वेदर नहीं लगता, इफ नहीं लगता, डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच आता है। अब आगे देखिएगा, मुझे ये पता है कि हैव होता है वो हेड थर्ड फॉर्म में जाएगा, हेड थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो देखो हेड थर्ड फॉर्म देख लीजिएगा किस किस में है। मुझे ये पता है कि मैंने बी काट दिया है, हेड थर्ड फॉर्म। देखो डी वाले में हेड थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब डी वाला ए और सी बचा। अब आगे बढ़ जाइएगा, ये देखो इन दोनों में हेड थर्ड फॉर्म मिल रहा है ए और सी में। आगे बढ़ जाएगा फॉर दिस अम्ब्रेला, मुझे पता है दिस का पास्ट होता है दैट। अब यहां पर आपको दैट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ जाइएगा और चेक करते हैं। देखिएगा यहां पर दैट अम्ब्रेला दोनों में है। अभी हमारी बात यहां से नहीं बनी। आगे देखिएगा, अब आगे हमें थोड़ा सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा कि राम आस्क्ड मी हाउ मच ही। देखिएगा समझो, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन है और ये जाता है ऑब्जेक्ट के पास। अब ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो मी का जो है वो सब्जेक्ट लेके आएगा। मी का क्या होता है आई, इसका मतलब हाउ मच के बाद आई आएगा ना कि ही, तो इसीलिए आपका सी हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट बनाना जानते हैं तो सबसे बढ़िया है, बाकी चार ऑप्शंस को देख करके आप एलिमिनेट करेंगे तो वो थोड़ा और भी अच्छा हो जाएगा। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा। अब देखो इंटेरोगेटिव है, मुझे पता है डू डज और फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समझ में आ गया। आगे देखो हाउ टू डांस, मुझे पता है नो के बाद जब भी आगे वाली वर्ब आती है तो उसे हाउ टू से जोड़ते हैं। ये ऐसा मत समझना कि हाउ ये डब्ल्यू एच है, ऐसा नहीं है। ये डब्ल्यू एच वाला नहीं है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो वाला है। तो मुझे ये पता है कि यार एक बात तो यहां पर क्लियर है कि चारों में कंजंक्शन इफ आएगा, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें इफ वेदर लगाते हैं, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं उनमें सेम डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है। अब देखिएगा, अब मैं इसे कैसे पहचानूंगा, बहुत सिंपल तरीका है मेरे पास। देखिएगा मुझे ये पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मुझे पता है इफ के बाद जो ये कंजंक्शन लगेगा उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट चलेगा, वो भी एकदम सिंपल। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट क्या चल रहा है, इफ के बाद नहीं आ रहा है। देखो मुझे ये तो कंफर्म है ना कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है बताओ, सेकंड फॉर्म आता है। तो देखो ना ही तो सेकंड फॉर्म पहले वाले में, ना ही दूसरे वाले में, ना ही तीसरे वाले में, देखो चौथे वाले में सेकंड फॉर्म है, इसीलिए आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबका क्वेश्चन एकदम सही होगा। आगे बढ़ जाइएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन इल। अब ये सेंटेंस ऑलरेडी आपको इनडायरेक्ट दे रखा है। जब इनडायरेक्ट दे रखा होता है तो आपको ये बनाना पड़ता है। अब देखो हैड बीन अगर कहीं दे रखा है तो या इसका मतलब है कि हैड बीन क्या होता है, जब भी कभी वॉजवर जो होता है ना, वॉजवर चेंज होता है हेडबीन में। इसका मतलब होगा कि हेडबीन चेंज हो जाएगा, उल्टा कर दो वॉजवर में। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वॉजवर चेंज देख सकते हैं।
देखो पहले वाला में वॉज वर नहीं है, ना ही तीसरे वाले में, ना ही चौथे वाले में, इसीलिए आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। आप भी खुद बना के देख लीजिएगा। चलो मैं एक बार बनवा देता हूं कि देखो ही सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, और ये हेल्पिंग वर्ब वाला है वर, इसीलिए यहां पर मैंने इफ लगा दिया। यू पास में जाएगा, मी का हो जाएगा आई, और मुझे पता है वर जो है वो चेंज हो जाएगा हैड बीन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो हैड बीन और इल यहां पर दे रखा है। आप जो भी चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको आप एक बार बना के भी देख लो। अब देखो 130 देख लो, ये भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो मैंने क्या देखा कि इस जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर इज आर एम आ रहा है, आर आ रहा है ना, इसका मतलब ये वॉजवर में जाएगा जाएगा। तो पहली बात तो मुझे वॉजवर वाले देख लेने चाहिए। देखो बी वाले पार्ट में आर वॉजवर नहीं दे रखा, सी वाले पार्ट में देखिएगा वॉजवर नहीं है, और डी वाले में वॉजवर नहीं है। इसका मतलब ए वाले में देखो वॉजवर दे रखा है, इसका मतलब मेरा ए वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखो कितना जल्दी हमने बना दिया, आप बनाते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये वर्ब आपको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ये भी बहुत सिंपल है। अब एक चीज आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। क्या मैंने पहले बताया कि देखिएगा द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, इसे चलो हम एक बार बना लेते हैं ताकि आपको भी ये समझ में आएगा कि कैसे बन रहा है। देखिएगा द टीचर डब्ल्यू एच है, इसीलिए आस्क्ड में जाएगा। दो द टीचर सेड टू का क्या होगा, आस्क्ड होगा, इसका मतलब पहले वाला तो गलत क्योंकि यहाँ पर टोल्ड दे रखा है। इंटेरोगेटिव होता है तो सेड टू आस्क्ड में जाता है, ना कि टोल्ड में। दूसरे वाले पे चेक करते हैं, द टीचर आस्क्ड मी, यहां पर एकदम सही है। व्हाट डब्ल्यू एच टाइप है, ये एकदम हेल्पिंग, वही सेम कंजंक्शन आ जाएगा, और कंजंक्शन के बाद एकदम सिंपल सेंटेंस चलता है, यानी कि सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। तो माई सही है, योर का हो जाएगा मी, मतलब माई नेम हो जाएगा। इस आर एम का वॉज वर, यानी कि यहां पर बी वाला एकदम सही है। ओके, अब एक और चीज देखो, वैसे भी देख लो यार, इज आर एम में वॉज वर में जाएगा ही जाएगा। पहले वाला तो वैसे ही गलत हो गया था टोल्ड के अकॉर्डिंग, और दूसरे वाले में देखो इज आर एम दे रखा है ना, और ये वाला गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो भी कंजंक्शन लगता है इसके बाद सब्जेक्ट आता है, यहां तो वर्ब दे रखी है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, जोहन सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव है, ये मुझे बहुत अच्छा है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म देखिएगा, पहले वाले को एक बार देख लेंगे। देखो दूसरे वाले में सेकंड फॉर्म नहीं है, देखो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और तीसरे में सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और इसमें भी सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमको एक सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। यू बगल वाले में जाएगा, यानी मी में जाएगा, तो मी का क्या हो जाता है, आई, यानी कि मुझे पता है कि वेदर के बाद आई वाला ऑप्शन कौन कौन सा है। देखो एक तो बी वाला है, एक डी वाला है, तो देखो सी वाला गलत हो जाएगा, और बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब आई वाला हमको देखना है ना, तो आई एक तो बी में है और एक डी में, मतलब ये गलत और ये गलत। अब देखिएगा आगे, ये है आपका जोहन आस्क्ड मी वेदर आई। अब देखो ये तो गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसीलिए ये वाला गलत, मतलब राइट हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी अप्रोच को देख सकते हैं कि कहीं पर आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ जाइएगा। आगे भी मेरे पास कुछ प्रश्न है, आपको ट्राई करेगा। माई ब्रदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है, पॉलिसी होती है, जैसे एक ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ कभी चेंज नहीं होता किसी भी टेंस के अंदर, किसी भी टेंस में यूनिवर्सल ऐसा नहीं है कि बहुत बार उसे कर दिया जाए, ये याद रखना आपको। इसीलिए एक चीज तो क्लियर है कि ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब यहां पर आप देखिएगा, ये हो जाएगा कि माई ब्रदर। अब यहां पर थोड़ा सा आपको मीनिंग भी देखना पड़ेगा। अब मीनिंग देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। आई सेड टू द, अब देखिए 137 है ना, ये 130 मतलब माई ब्रदर सेड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, देखिए माई ब्रदर सेड का माई ब्रदर सेड हो जाएगा, और ये जो बना हुआ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेम आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको बनाएंगे तब ये इस तरह से बन के आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगा आ जाएगा, और फाइनली ये आपका राइट हो जाएगा। डी वाला सही है। आप कहेंगे सर जी सी वाला, क्योंकि देखो वॉज दे रखा है, ये चेंज नहीं किया जाता है। ओके, यहां पर देखो सैड के बाद कोई मी नहीं दे रखा है, तो यहां पर मी कैसे आ गया, इसीलिए बी गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा,
माई ब्रदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखो ना 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 ना, ये तो डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट है, तो इसमें दैट कहां से आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। आप अपनी अप्रोच को बना के रखें, देखते रहें कि आप भाई कहीं पर गलत तो नहीं कर रहे। अगर आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज वाला जो भी मैनर है, चाहे वो एक्टिव पैसिव में है या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो आपका पकड़ काफी अच्छा होगा। अब देखिएगा, मुझे ये पता है कि माइट टीच इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी कि माइट का है, अब माइट का तो भाई माइट ही रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि माइट का माइट ही रहेगा, तो देखो इसमें माइट नहीं दे रखा है, इसके मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। देखो इसमें माइट नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और यहां पर माइट, जैसे माइट टीच है ना, तो माइट का माइट ही आता है, यानी मॉडल ऑलरेडी वही सेम होता है। भाई मे होता तो माइट कर देते हम, लेकिन ऑलरेडी जब पास्ट आ रहा है तो इसका मतलब सेम आएगा। तो माइट टीच यानी माइट टीच आना चाहिए। देखो सी वाले में माइट टीच दे रखा है, डी वाले में माइट भी टीचिंग है, जो कि गलत है, क्योंकि मॉडल अगर ऑलरेडी पास्ट में दे रखा है, जैसे माइट कुड शुड आ जाता, तो इसके साथ जो वर्ब आती है वही सेम पैसिव इनडायरेक्ट में आती है। तो फिलहाल में आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखिएगा, आगे देखो, माई ब्रदर इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक टुडे। एक बात देखिएगा, इज आर एम किस में जाएगा जल्दी बताओ, वॉजवर में, और इन चारों में वॉजवर दे रखा है। आगे बढ़ जाइएगा, टुडे का क्या हो जाएगा, द अब देखो टुडे है, टुडे का मतलब आज के दिन के बारे में बात कर रहा है, और लेकिन हमें तो भैया इसका पास्ट का चाहिए, तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो क्या दैट डे इन चार में, देखो भैया बी वाले हिस्से में दैट डे नहीं है, सी में नहीं है, ना ही डी में है, इसका मतलब हमारे बी से लेकर के डी तक गलत, मतलब ए वाला एकदम सही है। मैं बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूं, मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है, इजार है बॉजवर, किस में जाएगा, या फिर इसकी कोई एडवर्ब दे रखी है टाइम वाली, उसको किस में चेंज करते, ये मेरे को आता है, इसीलिए मैं चारों को पढ़ देख लेता हूं और पता चल जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो इसको, ही सेड मुझे पता है, शेल है, अब सेल का शुड हो जाता है, सेल का क्या हो जाएगा भैया, शुड हो जाएगा, है ना, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता है। और देखो आगे देखो, इजारएम दे रखा है, मतलब ये वॉजवर में चेंज हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा ना, इजारएम का वॉजवर आएगा। तो देखो पहली बात तो बी वाले में वॉजवर दे नहीं रखा, जो कि गलत है। आगे एक और चीज देखो, आगे और आगे देखो, बिल्कुल ये सिंपल है, तो एक चीज आप थोड़ा सा नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर जब ये सिंपल है, तो सिंपल में आस्ड क्या कर रहा है भाई, आस्ड तो आना ही नहीं चाहिए सिंपल में, सैड की जगह आस्ड क्यों आएगा, क्योंकि सिंपल है ना, तो आस्ड तो आएगा नहीं, मतलब सी वाला गलत हो जाएगा। आगे देखो, ही सेड, उसने उसने मुझसे कहा, आई शैल गो एज सुन एज ही इज पॉसिबल ना, सजेस्ट सजेस्ट थोड़ी कर रहा है, तो सजेस्ट वाला भी गलत, मतलब ए वाला एकदम सही है कि ही सेड दैट ही वुड। अब आप कहेंगे सर जी सेल का तो शुड होता है, तो वुड हो गया, नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुड और वुड हमें करना पड़ता है। जैसे आई के साथ सेल आता है, तो ऐसे ही के साथ शैल शैल आएगा नहीं आएगा ना, शुड नहीं आएगा ना, मतलब हम इसे उल्टा कर देते हैं, वुड कर देते हैं, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग वुड आता है। और देखो इजआरएम का वॉज वर्ड दे रखा है, इसीलिए आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, डिड फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है बताओ, जल्दी से बताओ, हेड थर्ड फॉर्म में जाता है, किस में जाता है, हेड थर्ड फॉर्म में जाता है, तो जल्दी से बताइएगा हेड थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है बाबूजी। तो हेड थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है, देखिएगा, पहले वाले में क्या हेड थर्ड फॉर्म दे रखा है, ये देखो दे रखा है, चलो ठीक है, अभी वैसे गलत है क्योंकि डब्ल्यू एच के बाद तो सब्जेक्ट आता है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो पहले वाला तो गलत हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, इस वाले में हेड थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा, इसे वैसे हटा दो। इस वाले में देखो डब्ल्यू एच के बाद यानी जो कंजंक्शन लगता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो देखो ये वाला गलत हो जाएगा। और आपका इसका मतलब बी वाला आपका सही है, क्या हो जाएगा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, जो बचा हुआ वही सही है। आगे देखिएगा, आगे ये वाले कुछ प्रश्न है कि गिव योर सेल्फ 15 मिनट्स एंड वॉक जेंटली, अंकल अंकल प्लोगर ऑलवेज सैड। अब यहां पर देखो ये जो छोटा सा सेंटेंस आपको दे रखा है, ये पहले तो आप पढ़ लीजिएगा, क्या इसे आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसे कर पाएंगे। तो इस वाले सेंटेंस को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। देखिएगा, आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा लग रहा है यहां से, ठीक है, यहां तक, इसका मतलब ये हुआ कि ये बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। देखो, गिव योरसेल्फ 15 मिनट्स, यानी कि अपने आप को 15 मिनट दीजिएगा, एंड वॉक जेंटली, एंड सज्जनता के साथ आराम से वॉक करिए। इसका मतलब ये एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, अंकल प्लॉजर ऑलवेज सैड, इसका मतलब अंकल के जो प्लॉजर है वो आपको क्या हमेशा एकदम क्या करते थे, एडवाइस दिया। जाहिर है ना, एडवाइस दे रहा है कि भाई अपने आप को 15 मिनट दो और वॉक करो आराम से। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि सैड जो चेंज होगा ये एडवाइस में चेंज होगा। तो देखो, एडवाइस यहां पर दी जा रही है। नीचे वाले में देखो ऑर्डर है, नहीं ऑर्डर थोड़ी देंगे अंकल जी, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे हाथ जोड़ के भैया वॉक कर लो, ये भी गलत। आस्क्ड नहीं, वो इंटरोगेटिव थोड़ी है, इसीलिए ये भी गलत। फिलहाल में आपका ए सही हो जाएगा। कितने आसानी से आप सब ने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे ये। और आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबको पता होगा कि हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत रेस्पेक्ट के साथ धन्यवाद। इसी तरह आप पढ़ते रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नहीं कर पाए हैं तो। लेकिन आपका मोटिव पढ़ना होना चाहिए। आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो ज़रूर पूरा होगा आपका। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, बस आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। मैं थोड़ा बिजी था अपने घर के गृहस्थी के काम में, इसीलिए कल वीडियो नहीं आ पाया था, परसों नहीं आ पाया था, बस यही रीज़न था। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और इतना ज़्यादा सम्मान देने के लिए आपका हाथ जोड़ करके धन्यवाद।